हेलो क्लास 9। टुडे आज हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका है। इसके बारे में जो है आपको चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। इसमें बच्चों हम सबसे पहले जो हमारी प्याज की झिल्ली होती है, प्याज का जो छिलका होता है, उसका अस्थायी माउंट बनाएंगे। क्या होता है, कैसे बनता है, इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ सामग्री। तो क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। हमें कवर स्लिप चाहिए होगा बच्चों, हमें और ग्लिसरीन चाहिए होगी, ग्लास स्लाइड चाहिए होगी, हमें अनियन चाहिए होगी इस तरीके से कटे हुए, और हमें वॉच ग्लास चाहिए होगा, पानी की बोतल चाहिए होगी जो कि शुद्ध पानी होगा, और सैफरीन सोल्यूशन चाहिए होगा। हमें इसके लिए फोर्सेप चाहिए होगी जो कि चिमटी की तरह नज़र आती है, ब्रश चाहिए होगा, नीडल चाहिए होगी, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें चाहिए होगा, और ब्लॉटिंग पेपर हमें चाहिए होगा। ये सारी सामग्रियों के साथ साथ हमें ड्रॉपर भी चाहिए होगा। आइए अब बढ़ते हैं इसकी कार्यविधि की तरफ यानी प्रक्रिया की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम शुद्ध पानी की बॉटल यानी डिस्टिल वाटर से कुछ ड्रॉप्स लेंगे वॉच ग्लास में। वॉच ग्लास में ये पानी लेंगे और एक वॉच ग्लास में हम सैफरीन डालेंगे। धीरे धीरे हम प्याज की जो एक छिलका लेंगे, इस प्याज के छिलके की जो है हम एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली निकालेंगे। ये जो झिल्ली होगी आप इसे अपनी फोर्सेप यानी चिमटी जैसी चीज़ से निकालेंगे। इस झिल्ली को हम पानी में 30 सेकेंड के लिए रख देंगे। 30 सेकेंड्स पानी में रखने के बाद हम इसे अगले वॉच ग्लास में हम सैफरीन सोल्यूशन जो कि रेड कलर का होता है इसे लेंगे। सैफरीन का जो सोल्यूशन होता है बच्चे एक रिएजेंट की तरह काम करता है, जिससे आप कोशिका अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी इसको कोशिका की झिल्ली को लेंगे ब्रश की मदद से और इसको सैफरीन सोल्यूशन में अच्छे से भिगो देंगे। इसे भी हम इसमें 30 सेकेंड के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखना है, ना ही कम रखना है। अब हम अपनी इस झिल्ली को उठाएंगे जो कि इसमें रंग आ चुका है सैफरीन का। इसे ब्रश की मदद से उठाएंगे, पानी में अच्छी तरीके से इसे हम शेक कर लेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा रंग है वो निकल जाए सैफरीन का। अब हम इस प्याज की झिल्ली को अपनी फोर्सेप की मदद से लेंगे और इसमें हम ग्लिसरीन डाल देंगे। ग्लिसरीन हम ग्लास स्लाइड पर लेंगे। ग्लिसरीन जो है बच्चों इसकी नमी बनाए रखने का काम करती है। जो कोशिका है ना प्याज की झिल्ली की, इसकी नमी बना के रखेगी। और इसमें हम अपनी जो है ये डाल देंगे अपनी जो हमारी जो प्याज की झिल्ली है, और इसे हम अपनी कवर स्लिप से जो कि बहुत ही फाइन ग्लास की जो शीट होती है उससे कवर करेंगे नीडल की मदद से, ताकि कोई एयर बबल ना बने, कोई हवा का बुलबुला ना बने इसके अंदर। और इसे हम ब्लॉटिंग पेपर से इसे साफ़ कर देंगे जो भी बाहर पानी आया हुआ है। ये जो पेपर होता है बच्चे एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड को फटाफट। अब हम इसे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के तहत रखेंगे और इसे देखेंगे कि इसमें किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो अब हम ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को यानी अवलोकन करेंगे। अवलोकन करते वक्त हम देखेंगे कि कैसा चित्र हमें नज़र आ रहा है। एग्जैक्ट ऐसा ही चित्र हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो देखते हैं हम पादप कोशिका में हमने क्या क्या देखा है। तो जो अनियन सेल उसे प्याज की कोशिका कहेंगे, सेल वॉल जो है उसे कोशिका भित्ति कहेंगे। आप ध्यान से देखते जाइए कोशिका भित्ति को, ठीक है, कैसी दिख रही है। ये हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जिसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और छोटा है काफ़ी साइज़ में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है जिसे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। ये वैक्यूल है जिसे हम रसधानियाँ कहते हैं। वैक्यूल जो होते हैं बच्चे बड़ी सी खाली जगह होती है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में होती है। इन्हें कुछ चीज़ें स्टोर करने में मदद करती है। आइए बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में हमने जो देखा हम वही बताएंगे कि हमने प्याज की झिल्ली देखी है, कोशिका भित्ति देखी है, केंद्रक देखा है, कोशिका द्रव्य देखा है और रसधानियाँ देखी हैं। इस तरीके की जो चीज़ें आपने देखी हैं यही हम जो है ऑब्जर्व इसमें कंक्लूजन में बताएंगे। आइए अब हम समझते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या प्रिकॉशंस यानी एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसे ब्रश की मदद से ट्रांसफ़र करना चाहिए, फिंगर से नहीं करना है। और जो हमारी स्टेनिंग जो होनी चाहिए यानी जो रंग होना चाहिए सैफरीन का, वो ना तो ज़्यादा डार्क होना चाहिए ना ही ज़्यादा लाइट होना चाहिए। और जो भी ग्लिसरीन है, एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है, जो भी एक्स्ट्रा द्रव है, उसे हमें ब्लॉटिंग पेपर की मदद से आराम से निकाल फेंकना है या निकाल देना है। अब हम दूसरा जो है सीखा पार्ट करेंगे जो है मानव गाल का अस्थायी माउंट। तो आइए देखते हैं इस कोशिका को हम कैसे तैयार करेंगे। इसमें भी कुछ सामग्री चाहिए होगी। सामग्री के लिए हमें चाहिए होगा इसमें टूथपिक जो कि इस तरीके का नज़र आता है। हमें इसमें एक कवर स्लिप, मिथाइलिन ब्लू,
ये हमारा दूसरा रिएजेंट है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ग्लिसरीन इस्तेमाल करेंगे, ग्लास स्लाइड इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमें चाहिए होगा डिस्टिल वाटर और ब्रश, नीडल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्लॉटिंग पेपर और ड्रॉपर। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रक्रिया की तरफ कि किस तरीके से हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना है। सबसे पहले हम ये जो हमारा ग्लास स्लाइड है इस पर हम जो है डिस्टिल वाटर की कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे और टूथपिक लेंगे। टूथपिक से हम आराम से अपने गाल की अंदरी परत से जो है सेल को निकालेंगे जो हमारे गाल की कोशिका होती है, और उसे इस स्लाइड पर अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। नीडल से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हर एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए यूज़ करने से पहले। मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें फिर से अपना रिएजेंट लेंगे जो कि मिथाइलिन ब्लू है। मिथाइलिन ब्लू डाल लेंगे हम इस पर, और मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद हम इस पर अपना इसमें जो भी एक्स्ट्रा हमारी स्टेन है जो ताकि बाहर ना निकले और स्लाइड को गंदा ना कर दे वो हम निकाल देंगे। निकालने के बाद जो है हम ग्लिसरीन की तरफ बढ़ेंगे। ग्लिसरीन लेंगे, कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन की ड्रॉप्स लेने के बाद हम इसी मिथिलीन ब्लू में ऐड कर देंगे ताकि वो जो हमारी जो कोशिका है, गाल की कोशिका है, उसकी नमी बनी रहे। कवर स्लिप लेंगे, उसे बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे ताकि उसमें कोई भी हवा का गैप ना बने। हवा का गैप बन गया तो आपको चित्र अच्छी तरीके से नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से ढकने के बाद हम इसे ब्रश की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड है, द्रव है, वो बाहर आ जाए उससे, ताकि हम ब्लॉटिंग पेपर से साफ़ कर सकें। ब्लॉटिंग पेपर से साफ़ करने के बाद हमारी जो है ग्लास स्लाइड अच्छी तरीके से तैयार है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। हम इसको इस तरीके से स्टेज पे रखेंगे। स्टेज पे रखने के बाद हम इसी क्लिप से इसे अटैच करेंगे ताकि हिले ना, और अब हम इसका अवलोकन यानी ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करते वक्त हमें कैसा चित्र दिख रहा है, हमें एग्जैक्ट वैसा ही चित्र जो है अपनी ड्राइंग में बनाना है। तो आइए अपना चित्र देखते हैं। चित्र को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं वो बताती हूँ इसमें कि कौन कौन सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपको सिर्फ वही लिखनी है। इस तरीके से आप ना सिर्फ इन दोनों में फ़र्क कर पाएंगे जंतु और पादप कोशिका में, बल्कि इनके चित्र भी अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोशिका झिल्ली है, यहाँ पे कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है, और ये जो हमारा यहाँ पे आपको केंद्रक नज़र आ रहा है। इन दो चीज़ों के अलावा आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो आइए हम इसके अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष में जो भी हमने अवलोकन किया है यानी जो भी देखा है वही हमारा निष्कर्ष है कि इसमें हमें एक तो कोशिका झिल्ली नज़र आ रही है और एक केंद्रक नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमें ना तो कोई वैक्यूल नज़र आ रहा है, ना ही हमें कोई कोशिका भित्ति नज़र आ रही है। ठीक है, इसके लिए भी हमें कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे। हमारी सबसे पहले जो टूथपिक है यानी नीडल है, ये हमारी साफ़ होनी चाहिए अच्छी तरीके से, नहीं तो हमारी चीक में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, हमारे गाल में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर उससे स्टेन हटा देनी चाहिए और हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म।